इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वो ख्वाहिश पूरी ही हो गई जिसका सपना वो पिछले कई महीनों से देख रहे थे। ऊपर वाले ने उनकी झोली में नोबेल वाली शांति डाल ही दी। हाथ में नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप कितने खुश हैं इसका अंदाजा इस फोटो को देखकर आप लगा सकते हैं। वैसे तो ट्रंप गुस्से में ज्यादा इन दिनों दिखते हैं, लेकिन जब बात नोबेल की हो तो खुशी 7वें आसमान पर दिख रही है। भले ही सेकेंड हैंड नोबेल, बिल्कुल सेकेंड हैंड नोबेल है। अभी तक आपने सेकेंड हैंड मोबाइल के बारे में सुना होगा, सेकेंड हैंड कारों के बारे में सुना होगा, सेकेंड हैंड खरीद फरोख्त हो रही होगी, लेकिन ये पहला मौका है जब दुनिया सेकेंड हैंड नोबेल का दीदार कर रही है। और ये करिश्मा वन एंड ओनली ट्रंप ही कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप के साथ जो महिला इस तस्वीर में खड़ी नजर आ रही हैं वो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो हैं, जिनको कुछ महीने पहले ही इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है और उस पुरस्कार को लेकर वो ट्रंप से मिली। अब ट्रंप इस पुरस्कार को पकड़ के खुद खड़े हो गए, जिसे पकड़कर वो कितने गदगद दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में बहुत साफ है। इसी नोबेल को जीतने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत, यानी नोबेल पीस प्राइज को जीतने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत दुनिया में लगा रखी है। ट्रंप बार बार नोबेल पाने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो एक पीस मेकर होने के नाते उन्हें ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन पुरस्कार उनके बजाय वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला। इस फोटो में मारिया ट्रंप के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप भले ही नोबेल प्राइज ना जीत पाए हो खुद, लेकिन मारिया ने ट्रंप को नोबेल प्राइज की खुशी का एहसास जरूर दिला दिया। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला की नेता की जमकर तारीफ की और कहा कि मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपना शांति पुरस्कार मुझे सौंपा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि वो एक अद्भुत महिला है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। उनका मुझे मेडल देना आपसी सम्मान का एक बेहद खूबसूरत संकेत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मारिया कोरिना के बीच ये पहली मुलाकात थी जो व्हाइट हाउस के प्राइवेट डाइनिंग रूम में लंच के दौरान हुई। मचाडो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया। उन्होंने इसे वेनेजुएला और अमेरिका के बीच साझे लोकतंत्र का एक संकेत बताया है। मारिया मचाडो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक गहरा समन्वय और तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। वो अपोजिशन पार्टी की नेता हैं और जाहिर है कि वर्तमान समय में वेनेजुएला के जो हालात हैं, ऐसे में वो इस बात की ज़रूर अपेक्षा कर रही हैं कि आने वाले समय में उन्हें सत्ता हासिल हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप की सेना उठाकर वेनेजुएला से अमेरिका ले आई है और ये जो महिला थी मचाडो, ये उनकी धुर विरोधी है, अपने देश से निष्कासित हैं और वहां पे लड़ रही थी अपने देश की आज़ादी के लिए और इसीलिए ट्रंप और उनके बीच ये दोस्ती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भले ही उधार के नोबेल से शांति मिल गई हो, लेकिन ट्रंप के लिए असली नोबेल चांद तारे तोड़ लाऊं जैसे कस्मों की तरह है। 2018 में भी उनका नाम इस लिस्ट में था, मगर तब भी अरमान अधूरे रह गए थे और इस बार भी ट्रंप का वो सपना पूरा नहीं हो पाया जिसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त फील्डिंग की थी। ट्रंप का नाम पाकिस्तान, इजराइल, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, रवांडा और गैबोन जैसे 7 देशों ने नॉमिनेट किया कि उनको नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप सोशल मीडिया से लेकर ऑन कैमरा कई बार नोबेल की दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप को कौन समझाए कि नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिलता है, ना कि युद्ध भड़काने के लिए। यूक्रेन रूस युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान वॉर हो या फिर इजराइल और हमास की लड़ाई हो, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन पर ट्रंप ने सिर्फ पेट्रोल डालने का काम किया है। अभी ईरान में जिस तरह ट्रंप प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं, खामेनेई को लगातार धमका रहे हैं, आप ही बताइए ऐसे में कौन ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दे सकता है। आप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वेनेजुएला के स्वयंभू एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हों, लेकिन ट्रंप साहब इतिहास गवाह है कि नोबेल कमेटी ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो संघर्षों को खत्म करे, ना कि उन्हें हवा दे। शायद इसीलिए नोबेल कमेटी ने शांति की किताब में ट्रंप का नाम फिलहाल लिखा ही नहीं है, क्योंकि वहां स्याही नहीं समझदारी चलती है। भले ही ट्रंप बार बार नोबेल के लिए अपनी दावेदारी दिखाते रहे हों, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती है। सवाल यह है कि नोबेल के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार क्यों है,
क्यों नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप की दिली ख्वाहिश है? ट्रंप की इस हसरत का एक पन्ना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ओबामा और ट्रंप दो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, एक डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है। ओबामा को 2009 में नोबेल मिल गया था। तब ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बने मात्र 8 महीने हुए थे। ओबामा को जब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला तो इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई और यह कहा गया कि नोबेल कमेटी ने बहुत जल्दबाजी में ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दे दिया। ट्रंप को लगा कि ओबामा को जब राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में बिना कुछ किए, ये ट्रंप का मानना है कि बिना कुछ किए नोबेल मिल सकता है, तो उनको क्यों नहीं मिल सकता है। ये बात उन्होंने ऑन कैमरा कही थी। 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। इसमें अमिताभ बच्चन अपने भाई शशि कपूर से पूछते हैं, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? इस पर शशि कपूर जवाब देते हैं, मेरे पास मां है। लेकिन तब के शशि कपूर की जगह अगर आज के ट्रंप होते तो जरूर कहते, मेरे पास नोबेल है, भले ही फिर वो सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को कमाने और छीनने में फर्क समझना पड़ेगा। नोबेल किसी भी शख्स की आपकी कमाई की कहानी है, लेकिन आज जो ट्रंप ने किया उसे क्या कहेंगे, आप खुद सोच लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। सिख गुरुओं की बेअदबी का मुद्दा और भी जोर पकड़ रहा है। बीजेपी लगातार इसे लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। आज चंडीगढ़ में बीजेपी नेता कानून व्यवस्था और सिख गुरुओं के अपमान के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा समेत बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर थे। बीजेपी नेता मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। दरअसल पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में आतिशी पर दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा। इस मामले में दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने आतिशी के खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है और 19 जनवरी तक इस पर जवाब भी मांगा है। उधर बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में आतिशी के खिलाफ पोस्टर लगा दिए हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी मंत्री कपिल मिश्रा पर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगाया, साथ ही माफी मांगने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जालंधर की कोर्ट ने भी इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आतिशी का वीडियो हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने माना कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद आपके नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। उनका साफ कहना है कि कपिल मिश्रा ने एक फेक वीडियो पोस्ट किया और गुरुओं का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन उनकी साजिश बेनकाब हो गई। फर्जी वीडियो डालकर जिस तरीके से गुरुओं की बेअदबी करने का प्रयास किया था, वो साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। जालंधर कोर्ट के आदेश में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच में कपिल मिश्रा का पोस्ट किया हुआ वीडियो जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, वो डॉक्टर्ड पाया गया। तो उस वीडियो को तुरंत प्रभाव से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। और अब चक्रव्यूह में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का, यानी आपके सेंटिमेंट्स को दिखाने का। पहला पोस्ट ऋषभ मिश्रा का है। ममता बनर्जी पर लिखते हैं, ममता बनर्जी अभी तक एसआईआर में ही उलझी हुई हैं। वो अभी तक एसआईआर की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही और चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रही हैं। अगला पोस्ट लेता हूं, ये प्रिया तिवारी जी का है। ये लिखती हैं कि फर्जी वीडियो विवाद पर जालंधर कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और कपिल मिश्रा को माफी मांगनी चाहिए। अगला पोस्ट है शंकर सिंह बिष्ट प्रधान का और ये लिखते हैं, भीख में ही सही डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा पूरी हुई, अब अमेरिका की गुंडई का अंत होगा। तो ये कुल मिलाकर सबके सेंटिमेंट, सबके व्यूज हमने दिखा